नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके ग्रुप डी, एसएससी जीडी, आरपीएफ, वीडियो और दोस्तों ऑल अदर कोई सा भी दोस्तों एग्जाम देंगे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको आसान ट्रिक भी बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन प्रश्नों को मात्र 2 ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर। प्रश्न क्या पूछा जाता है, श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। ठीक है, तो गलत संख्या का पता लगाने से संबंधित कभी भी दोस्तों प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, उस श्रृंखला को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि उनमें उसमें कौन कौन सी संख्या दी हुई है। तो देख रहे हैं दोस्तों 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 16 है, 32 है। ठीक है, तो अगर जो दोस्तों हम ध्यान से देखें तो यहाँ 16 है, उसके बाद क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। यहाँ दोस्तों 2 है, उसके बाद 4 है, 1 है, उसके बाद 2 है। ठीक है, तो श्रृंखला दोस्तों ये कैसे चल रही है, तो पहले आपको जब मैं बताया दोस्तों, जब संख्या को जब ध्यान से देख लेंगे तो आपको संख्याएं दिखने लगेगी कि 2 गुना हो रहा है। 1 का दोस्तों 2 गुना कितना होता है, 2 होता है। 2 का 2 गुना दोस्तों कितना होता है, 4 होता है। 4 का दोस्तों 2 गुना कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। और 8 का दोस्तों 2 गुना कितना होता है, 16 होता है। 16 का 2 गुना दोस्तों कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो इस श्रृंखला में अब आप बताइए गलत कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे गलत है। 7 जो संख्या दी हुई है ये गलत है। कैसे गलत है दोस्तों, क्योंकि सब 2 गुना हो रहा है। 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 8 आना चाहिए था, लेकिन 7 ही दिया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो कोई किस ऑप्शन में 7 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर पहला में लिखा है, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कभी भी दोस्तों इस टाइप के प्रश्न है तो आप क्या देखेंगे, श्रृंखला को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी लगने लगेगा कि वर्ग है, स्क्वायर है, क्यूब है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं, इसमें तो आपको दिख गया 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4 और 4 का 2 गुना दोस्तों 8 होता है। और 8 का 2 गुना क्या होता है, 16। 16 का 2 गुना 32 होता है। ठीक है, तो 32 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो यही आपका संख्या गलत है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप पेपर में अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपको बताना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या दोस्तों भरी जाएगी, यही चीज आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्या दोस्तों अगर जो ध्यान से देखें तो इसमें 2 गुना नहीं हो रहा है, कहीं पे भी 2 गुना करेंगे तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर जो इस संख्या को आप ध्यान से देखें तो 9 है, किसके करीब है दोस्तों, 8 के करीब है, यानी कि 8 से एक अधिक है। और ये दोस्तों क्या है, 28 है, 27 से एक अधिक है। 64 से एक अधिक है ये वाला 65। और 126 है दोस्तों, 125 से एक अधिक है। तो यानी कि ये दोस्तों क्या है, क्यूबिक वाला क्वेश्चन है। ठीक है, घन से संबंधित क्वेश्चन है। और ये वाला 2 आपका है, 1 से एक अधिक है। तो दोस्तों इस संख्या को अगर जो हम देखें 1 का क्यूब कर दे और प्लस 1 कर दे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या है संख्या दोस्तों, 2 का हम क्यूब कर दें, 2 का क्यूब यानी घन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, क्यूब का मतलब कितना होता है, उसी संख्या से 3 बार गुणा कर देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब अब प्लस 1 कर देंगे तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूना का 4 दूना का 8, 8 प्लस 1 करेंगे तो 9, 9 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। और ये संख्या दोस्तों 28 क्या है, 3 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे। तो 3 का क्यूब करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27, और 27 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, तो 28 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, समझते हुए चलिए। अगला दोस्तों क्या दिया है, 65 दिया हुआ है। ठीक है, तो 64 के करीब है। और 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौको 16 चौको 64 और 1 जोड़ देंगे, 65 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 126 है दोस्तों, किसका है, 1 का हुआ, 2 का क्यूब हुआ, 3 का क्यूब हुआ, 4 का क्यूब हुआ। अब आगे क्या, 5 का, 5 का क्यूब कर देंगे, अब प्लस 1 दोस्तों कर देंगे तो 5 बचे 25 बचे 125, और प्लस 1 कर देंगे तो 126, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आगे अब आप बताएंगे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, अभी 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का क्यूब लगातार चला। अब दोस्तों यहाँ पे क्या चलेगा, 6 का क्यूब प्लस 1 चलेगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 6 को हम क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, तो 6 6 36, 36 6 216, और 216 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 217 यहाँ पे हो जाएगा। क्या भरा जाएगा, 217 भरा जाएगा। और 217 दोस्तों आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न में इस टाइप का प्रश्न है तो आप क्या देखेंगे दोस्तों, क्या ये स्क्वायर के करीब है, क्या ये क्यूब के करीब है, तो हाँ ये क्यूब के करीब है। कैसे पता चला, क्योंकि ये 64 के करीब है, 27 के करीब है, और ये कितने के, 8 के करीब है, ये 1 के करीब है, और ये 125 के करीब है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, क्यूबिक संख्याएं हैं। तो क्यूबिक जब भी होगा तो हम क्यूब करके कुछ जोड़ देते हैं, कभी कभी कुछ घटा लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी सिर्फ क्यूब ही किया जाता है। तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे सोचेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, यहाँ पे आप तो ऐसे ही इसको इतना लिखने की दोस्तों जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने
समझाने के लिए दोस्तों लिखा हूँ, ठीक है। आपको पेपर में लिखना नहीं है, आप तो ऐसे ही देखेंगे दोस्तों। 1 का क्यूब प्लस 1 किया है, 2 का क्यूब किया है, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 जोड़ दिया है। 3 का क्यूब किया है, 1 जोड़ दिया। 4 का क्यूब किया, 1 जोड़ दिया। 5 का क्यूब किया, 1 जोड़ दिया। आगे क्या करेगा, 6 का क्यूब करेगा, 1 जोड़ देगा। तो 6 6 36 6 के 216 और 1 जोड़ देंगे तो 217। 217 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला में। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। पेपर में आपको ऐसे ओरल करना है, ठीक है, पेन पेपर से, कोई इसमें आपको वो नहीं है कि सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। डाउट होगा तो नीचे कमेंट करेंगे, किसी भी टॉपिक से मैं आपको वो टॉपिक भी कवर करा दूंगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ठीक है। ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। इसमें आपको बताना है अगला पद। अगला पद कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहीं पे आपको दोस्तों भरना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो क्या करेंगे, इसमें भी संख्या को दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 3 है, 8 है, 15 है, 24 है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 8 दोस्तों किसके करीब है, 9 से 1 कम है। और ये 15 दोस्तों किसके करीब है, 16 से 1 कम है। यानी कि अब आगे देखेंगे 25 है दोस्तों, किससे 1 कम है, 24 है दोस्तों, किससे कम है, 25 से 1 कम है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, 3 है, किससे कम है, 1, 4 से 1 कम है। यानी कि दोस्तों ये जो संख्याएं होती है 4 9 16 25 से क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी वर्ग होता है। तो दोस्तों ये संख्या कैसे हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 में से 1 कम करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और 3 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए, आगे दोस्तों हम क्या करें, 3 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आगे दोस्तों देखेंगे 15 है तो ये क्या है, 4 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में से 1 घटा देंगे 15, 15 हो जाएगा। और 15 यहाँ पे दिया हुआ है। आगे कैसे किया गया है, ऐसे ही किया गया है, 5 का स्क्वायर -1। तो 5 का स्क्वायर कैसे होगा, 5 गुणे 5 2 बार, 5 5 25 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 24, 24 यहाँ पे दिया हुआ है। आगे दोस्तों क्या करेंगे देखिए, 2 का स्क्वायर चला है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों क्या चलेगा, 6 का स्क्वायर, क्या चलेगा, 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 गुणे 6 6 1 36, अब -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 35। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, 35 भरा जाएगा। 2 टाइप से बता रहा हूँ अभी इसको देखिए, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 35। 35 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। दूसरा मेथड अगर जो दोस्तों हम देखें तो दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पे देखेंगे अंतर, देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो 3 से दोस्तों 8 हुआ, कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। और 8 से दोस्तों 15 हुआ, कितना बढ़ा है, 7 बढ़ा है। और दोस्तों 15 से 24 हुआ, कितना बढ़ा है दोस्तों, 9 बढ़ा है। तो संख्याएं कैसे बढ़ रही है, 5 + 2 5 2 7 2 9। अब आगे क्या बढ़ेगा दोस्तों, 11, ठीक है। 11 अगर जो 24 में दोस्तों जोड़े तो 4 1 5 2 1 3, क्या हो जाएगा, 35। अब अगर जो चाहे दोस्तों तो आप ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी दोनों तरीका से समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। दोनों विधि को दोस्तों आप याद रखेंगे और समझते हुए चलेंगे, आगे आप सॉल्व भी करेंगे तो इन दोनों को आप अपनाएंगे सूत्र को, तो आसानी से इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। और 35 आए तो 35 आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा ऐसे भी सही हो जाएगा। इस टाइप से भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो दोस्तों आपके लिए एक रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों ई बुक है, ये दोस्तों चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सेम प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में जरूर मिलेगा। तो इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है, और यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो पहले हम कैसे देखेंगे दोस्तों, 15 का संबंध जैसे 240 से है, उसी प्रकार प्रश्नवाचक का संबंध यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाए कि 462 से संबंध हो जाए। जैसे ही 15 का संबंध 240 से है दोस्तों, उसी प्रकार से ये भी आपको भरना है, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे 15 का संबंध 240 से कैसे है। तो दोस्तों अगर हम दोस्तों 15 का क्या कर दे दोस्तों, 15 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और इसमें हम क्या कर दे, 15 जोड़ दे, जितने का स्क्वायर किया उतना जोड़ दे। तो 225 में दोस्तों 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और 240 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। हम क्या किए दोस्तों इस प्रश्न में, प्रश्न को जब ध्यान से देखें तो ये 240 था। 240 किसके करीब था, 15 में 225, यानी कि 15 के स्क्वायर में 15 जोड़ दिया है, यानी कि किसके करीब है, 225 के करीब है। यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस 15, ठीक है, 240 हो रहा है। ऐसे सोचेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब सोचे तो दोस्तों ये क्या है, 15 का स्क्वायर प्लस 15 किया तो 240 आपका आ गया। अब यहाँ पे दोस्तों किसका स्क्वायर करें और वही संख्या जोड़ दे। अगर जो दोस्तों हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 गुणे 17 करेंगे
तो कितना होगा 289, और 289 में दोस्तों 17 जोड़ेंगे तो 306 हो जाएगा, जो कि यहाँ 462 दिया है, ये तो होगा नहीं। और दोस्तों अगर नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन में 32 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 32 का स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो 1024 हो जाएगा, और 1024 में 32 जोड़ेंगे तो 1056 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको लाना क्या है 462 लाना है, तो ये आपका 32 भी नहीं होगा। और दोस्तों 28 का दोस्तों स्क्वायर करें तो ये भी ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। 28 का स्क्वायर करेंगे, 28 गुणा 28 करेंगे तो 784 होगा, और 784 में दोस्तों 28 जोड़ देंगे तो 812 हो जाएगा। और हमें लाना क्या है दोस्तों 462 लाना है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। पहला दूसरा तीसरा नहीं हुआ दोस्तों, तो आप क्या कर देंगे चौथा ऐसे ही टिक कर देंगे, चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा। पेपर में आए तब अब मिला भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। 21 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 21 गुणे 21, यानी कि क्या हो जाएगा 400 दोस्तों 41। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 441 में दोस्तों 21 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 462 आ जाएगा। एक एक दो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसके बाद से 2 4 जोड़ेंगे तो 6, और यह 4 हो जाएगा 462। ठीक है, तो ये जोड़ लेंगे 441 प्लस 21 तो कितना आ जाएगा 462। 462 आपका यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा दोस्तों 21 भरा जाएगा। 21 किस ऑप्शन में है तो 21 आपके चौथे ऑप्शन में है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप जल्दी से कैसे सॉल्व करते सकते हैं इस प्रश्न को, तो आप देखेंगे दोस्तों ये किसके वर्ग के करीब है। तो देखेंगे दोस्तों 20 हम क्या होता है 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 होता है। ठीक है, तो 20 से थोड़ा सा एक आगे बढ़ा देंगे तो दोस्तों ऑप्शन में ऐसे ही आपको दिख जाएगा 21 गुणे 21 करेंगे तो क्या होता है दोस्तों 441 होता है, और 21 जोड़ देंगे तो 462 हो जाएगा। डायरेक्ट दोस्तों आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस टाइप के भी प्रश्न है, वर्ग करके क्या करता है कभी दोस्तों जोड़ देता है कभी घटा देता है। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे इस प्रकार के प्रश्न है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए हैं। और दोस्तों समझ गए इस प्रश्न को तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हो उसमें शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो शेयर तो बनता ही है और लाइक भी बनता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी में तो इस टाइप के डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं वेन डायग्राम से। देखिए प्रश्न कह रहा है निम्न आकृतियों में पेन पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित करती है। तो इसका क्या करना है वेन डायग्राम। कभी भी दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे उसमें जो वर्ड लिखा रहता है उस पर हम पहले गौर से विचार करेंगे क्या क्या दिया गया है। तो देखिए दोस्तों पेन दिया है, पेंसिल दिया है और स्टेशनरी दिया है, तो अब सोचेंगे दोस्तों किसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, जब कभी भी दोस्तों आएगा ना क्या वेन डायग्राम का प्रश्न तो हम यही सोचेंगे, माइंड में पहला विचार यही आना चाहिए किसके अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों आप कहेंगे स्टेशनरी जो होता है इसके अंदर दोस्तों क्या आता है। स्टेशनरी के अंतर्गत पेन पेंसिल कॉपी किताब ये सारी चीज आती है। ठीक है, तो क्या आता है इसमें पेन भी दिया है पेंसिल भी, तो दोस्तों स्टेशनरी के अंदर पेन आ जाएगा और पेंसिल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों आपका कौन सा फिगर बना है वेन डायग्राम कौन बना है तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या आपके दिमाग में दोस्तों आना चाहिए किसके अंतर्गत क्या आता है वेन डायग्राम से। अभी कभी भी प्रश्न है तो यही चीज सोचेंगे जिसके अंतर्गत दोस्तों जो आता है उसके अंतर्गत हम उसे रख देंगे। अगर जो उसके अंतर्गत कुछ अलग दिया है दोस्तों, अगर जो स्टेशनरी दिया रहता पेन पेंसिल दिया रहता और कपड़ा दिया रहता तो दोस्तों स्टेशनरी के अंतर्गत कपड़ा नहीं आता तो कपड़ा को हम क्या कर देते बाहर कर देते। ठीक है, अगर जो ये चीज रहता तो ऐसे बना देते, लेकिन ये चीज आपको दिया नहीं है तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है।